हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश चौहान है और वेलकम टू द सिंगिंग सर्विस बाय दिनेश सिंह चौहान। आज की वीडियो में बात करेंगे कि भैया एसएससी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स कैसे कवर करें। मैथमेटिक्स का कुछ इलाज बता दूं अच्छे से। मैं आपको इस पूरी वीडियो में मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी एकदम डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई किया है और मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बना। उससे पहले मैंने आईबीपीएस पीओ एग्जाम को भी क्वालिफाई किया, जिससे मैं बैंक पीओ बना और 3-4 महीने मैंने वहाँ भी काम किया। इसके बाद मैंने अपनी ड्रीम जॉब भी हासिल की, जो थी सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना। तो मैं आपको जो ही बताता हूँ एकदम प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हूँ। सीएपीएफ जो यूपीएससी वाला एग्जाम, वो मैंने एसएससी के एग्जाम के बाद में क्रैक किया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं पहले से उसकी तैयारी करके बैठा था इसलिए मेरे लिए ये सब बहुत आसान था। कुछ नहीं आसान था भाई। तो मैं जो सारी स्ट्रेटेजी आपको देता हूँ एकदम जेन्युइन देता हूँ, प्रैक्टिकल देता हूँ। आपको पसंद जरूर आएंगी अगर आप ढंग से इनको देखोगे तो, ठीक है। और अब मेरी बात सुनो आप। तो अब बात कर लेते हैं यार, एसएससी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का क्या करें। देखो, मैथमेटिक्स को कवर करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपने कोई पेड कोर्स लिया या पेड कोर्स नहीं लिया है। मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। पहले तो जाके आप किसका पेड कोर्स लें। मैं आपको कोई टीचर सजेस्ट नहीं करना चाहता। सब लोगों को अलग अलग टीचर पसंद आ सकते हैं और सारे टीचर अच्छे हैं भी, तभी तो इतने सारे लोग उनको देख रहे हैं। तुमको सिंपल जाके कोई भी यूट्यूब पे जाके तो तुमको सिंपल यूट्यूब तो तुमको सिंपल यूट्यूब पे जाके कोई टॉपिक सर्च करना है मैथ का। सारे टीचर्स की एक वीडियो देख लेनी है, सर्च कर लो आराम से। परसेंटेज गगन प्रताप, परसेंटेज अभिनव मैथ, परसेंटेज भूतेश सर। एक एक चैप्टर मैं तो कर रहा हूँ, तुम पढ़ लो यार सभी टीचर से, ठीक है। जिससे तुमको बेस्ट कनेक्ट हो, एक आध घंटे पढ़ के देखो सबका। जिसके तुमको बेस्ट लगे उसका तुम ले लो कोर्स, सबसे बढ़िया बात। अब बात करते हैं कि तुमने यार कोर्स ले लिया कि कोर्स से पढ़ना कैसे, सिलेबस को खत्म कैसे करना है। कोर्स में सिंपल लेक्चर देखना है, ठीक है। लेक्चर के बाद कोई ऐसा नहीं कि पीवाई की बुक सॉल्व करनी है। जो पीवाई क्यू है वो टीचर ने वही लेक्चर में करवा रखे हैं। सारे टीचर लेक्चर के अंदर ही पीवाई क्यू करवाते हैं, तो उनकी पीडीएफ ही देखनी है। उनकी पीडीएफ में तुमको वही क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो टीचर ने क्लास में करवाए हैं। तो सिंपल, क्लास में क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए, उसी क्वेश्चन को 2 बार अलग से सॉल्व कर लो पीडीएफ से, ठीक है। उससे तुम्हारी वही सेम क्वेश्चन 3 बार सॉल्व हो जाएगा। इससे तुम्हारा हो जाएगा एकदम परमानेंट इलाज। इस तरह जब तुम क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व कर लेते हो ना भाई, फिर कुछ बचता ही नहीं फिर उस क्वेश्चन में। आपको सही से बता रहा हूँ बात, ठीक है। जब तुम इस तरह से सिलेबस को खत्म करते हो कि हर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन टीचर ने क्लास में करवाया था उसके जस्ट बाद तुमने 2 बार खुद से सॉल्व कर लिया, तुम्हारा होता है एकदम परमानेंट सिलेबस। उसके बाद तुम्हारा ना अच्छे सिलेबस खत्म हो जाता है। नोट्स भी इस तरह बनाने, जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया, कोई क्वेश्चन दिया, कॉन्सेप्ट सिखाया, वो क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे। उस क्वेश्चन को अगर तुम्हें खुद हो ही जा रहा है तुमसे सॉल्व, तुम्हें टीचर की जरूरत नहीं पड़ रही, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कॉपी में। वो इजी क्वेश्चन है या ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको इजीली आता है, उसको नोट्स में ऐड करके नोट्स को बल्कि नहीं बनाना। नोट्स में केवल वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें, वही क्वेश्चन ऐड करना है जो तुमको नहीं आता था। कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुमको आता था लेकिन टीचर ने और भी अच्छे तरीके से बता दिया, उसको भी ऐड कर लो। तो नोट्स को बहुत ही अच्छा बनाना है, शॉर्ट बनाना है, समझ रहे हो बात। इससे तुम्हारे नोट्स ज्यादा बल्कि नहीं बनेंगे। इस तरह तो होता है भाई, अगर तुम उससे कर रहे हो कोर्स से, तब तो तुमको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, कोई बुक वगैरह की। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको एसएससी की जो मैथ है उसका सिलेबस अगर यूट्यूब से करना है, फ्री में करना है, तो कैसे करें। तो देखो भाई, फ्री में करने के लिए ना पहले तुमको यूट्यूब पे जाना है, वहाँ सर्च करना है कि एसएससी मैथ सिलेबस, ठीक है। तुमने किया वहाँ पे सर्च, बढ़िया आराम से। सर्च करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई टीचर पूरा का पूरा सिलेबस बताते हुए मिल जाएगा। उसको आराम से नोट करो, टॉपिक बाय टॉपिक, हर टॉपिक को सर्च करो। जैसे परसेंटेज एसएससी मैथ, ठीक है, परसेंटेज एसएससी, ऐसा करके कुछ भी सर्च कर लो यार, बढ़िया बड़ी वीडियो आ जाएंगी। बहुत सारे टीचर्स की ऐसी वीडियो आएंगी जो वन शॉट में पूरा सिलेबस करवा रखा है। जैसे भूतेश सर ने अर्थमेटिक के ज़्यादातर चैप्टर उस पर करवा रखे हैं अपने चैनल पे, इवन कोचिंग सेंटर उनका नाम है, क्विक रिवीजन सीरीज में, और पूरा ही पढ़ाया है भाई। मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो पेड कोर्स से अच्छा पढ़ाते हैं, तुम ये मान लो दिमाग में। क्योंकि यूट्यूब पे फ्री होती है, ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो उनको इंप्रेस करना होता है ना ज़्यादा बच्चों को, तो अच्छी ट्रिक, अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश जो होती है वो यूट्यूब पे होती है, तब समझ लो तुम, सभी टीचर्स की। तो तुमको यूट्यूब पे पढ़ते वक्त ये नहीं सोचना कि पेड कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा मिलेगा तो तुमको ही मिलेगा, पेड कोर्स में भरी थोड़ा कम मिल जाएगी, ये समझ लेना। तो तुम ना यूट्यूब पे देखो, मैं कह रहा हूँ अर्थमेटिक के जितने टॉपिक भूतेश सर ने कराए हैं इवन कोचिंग सेंटर पे, क्विक रिवीजन सीरीज करके उनका एक है, प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ मैं, इसमें फोटो लगा दूंगा, वहां से कर लो। बाकी टॉपिक्स को बाकी टीचर से कर लो। अभिनय सर ने पूरा का पूरा करवा रखा है यार, जो टॉपिक बच जाए अभिनय सर से कर लो। गगन प्रताप सर ने भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, पूरा नहीं पढ़ाए होंगे तो दूसरे टीचर ने पढ़ा रखे हैं। तो मतलब तुम्हें एसएससी का जो मैथ का जो सिलेबस है ना, वो यूट्यूब पर तो तुम्हें हर टॉपिक मिल जाएगा, हर टीचर का पढ़ाया हुआ कंप्लीट, चिंता मत करो। चाहे अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस हो, वहां से तुमको बढ़िया नोट्स बनाने हैं अपने। अब प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि वहां तुमको पीडीएफ तो मिल नहीं रही। तो पहले बता रहा हूँ, जो टॉपिक या जो क्वेश्चन टीचर ने क्लास में करवाया उनको तो 2 बार करना ही है सॉल्व, वही सेम। उनको किया तुमने, पहले नोट कर लिया, उनको फिर 2 बार अलग से सॉल्व किया। इससे तुम्हारी ना एकदम तैयारी हुई मजबूत। अब तुम प्रैक्टिस कैसे करो, टेस्ट कैसे करोगे उस तैयारी को। तो कोई बुक ले लो पीवाईक्यू की, पिनेकल पब्लिकेशन की ब्लू कलर की बुक आती है, बेस्ट है।
टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज उसमें बढ़िया दे रखे हैं, वो लो, वहाँ पे जाके टॉपिक वाइज देखो कि परसेंटेज तुमने पढ़ लिया, परसेंटेज क्वेश्चन निकाले, वहाँ पे आराम से टाइप 1 टाइप 2 के हिसाब से दे रखे होंगे बढ़िया तरह से, वहाँ आराम से तुमने देखा, लिख लिया आराम से बढ़िया, सॉल्व करके देखा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो जाके चेक करो अपने नोट्स में, क्या वो नोट्स में तुमने कहाँ पढ़ा है। अगर वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर दे रखा है तो अच्छी बात है, फिर उसको रिवाइज करो, अगली बार तुमसे होना चाहिए। अगर नहीं दे रखा तो उसको ऐड कर लो। इस तरह तुम्हारे नोट्स ना एनरिच होते जाएंगे, उनमें सब तरह के कॉन्सेप्ट जो है, सब तरह के क्वेश्चन जो उनमें मिक्स हो जाएंगे। चिंता मत करो, साइड में कहीं भी लिख लो यार, जगह होती है उतनी तो पेज पे। इस तरह तुम करोगे और नोट्स पूरे के पूरे बन गए, सारा काम हो गया। पीवाई को बुक्स तुमने पीवाई को भी सॉल्व कर लिए, नोट्स भी बढ़ चुके हैं। इस तरह करोगे तो भाई इजीली हो जाएगा तुम्हारा काम। एग्जाम से पहले या इसके बीच में ही तुम एक काम और कर सकते हो, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मतलब जो एडवांस मैथ के टॉप जो एडवांस मैथ के जो चैप्टर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उनको अगर तुम्हें करना है तो एक काम कर सकते हो, उनको पढ़ा तो सही तुमने, उनके शॉर्ट नोट ही बना लो, उनके फॉर्मूलेज लिख लो। जैसे एलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनको लिख लो भाई एक पेज पे, क्या होगा, ज्योमेट्री के फॉर्मूले लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख लो। इस तरह शॉर्ट नोट बना लो फॉर्मूले की, मतलब रूप में, एक दो पेज में, एग्जाम जस्ट पहले तुम फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारे टीचर की फॉर्मूला बुक आती हैं आजकल, तो उनको डायरेक्ट खरीद के एग्जाम से पहले तुम डायरेक्ट फॉर्मूले वहां से भी याद कर सकते हो। इस तरह तुम तैयारी करोगे तो एसएससी मैथ का एकदम बढ़िया तुम्हारा गंडा हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। इस तरह करो, और ज्यादा सोचो मत यार, कि तुम ना ज्यादा सिर पे लेते हो इसे, सही। तुम तो सोचते हो पता नहीं कितनी टफ आएगी, इतना टाइम चलेगा। अरे 2 कौड़ी के क्वेश्चन है वो, 2 कौड़ी का सिलेबस है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 2 कौड़ी का मेरा कहने का मतलब ये है कि वो 8th क्लास तक की चीजें हैं यार। ये सोच के तो देखो थोड़ा सा। तुम, मुझे पता है कि तुम्हारी मैथ्स वीक है, 8th क्लास तक की चीजें भी तुमको टफ लग रही है, लेकिन तुम सीख तो सकते हो उनको। अगर 8th क्लास के बच्चे के लिए है तो वो सीखी तो जा सकती हैं। 8th क्लास के टॉपिक में से टफ क्वेश्चन बना दिया, बस इतनी सी बात है। उनको अच्छे से सीखोगे तुम, तुम्हारे लिए कुछ टफ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। इस तरह तुम मैथ को करो जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे नंबर ही आएंगे मैथ में। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट जो इस पे आ रहा है नीचे, इस पर तुम मुझसे बात कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई जेन्युइन डाउट होगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा यार उसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।